गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वर्ड दिया गया है लायबल। लायबल के साथ में आपको दो प्रीपोजिशन बहुत परेशान करेंगे। पहला जो है आपका फॉर है और दूसरा है आपका टू। तो लायबल के साथ फॉर और टू कब यूज़ करते हैं देखते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मतलब उत्तरदायी, और दूसरा है आपका डिज़र्व मतलब किसी भी चीज़ के लायक। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, पहला एग्जाम्पल जो है आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर, मतलब मर्डर के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है और जब उसने मर्डर किया है तो उसको सज़ा भी होनी चाहिए, वो सज़ा के लायक है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हम कैसे लिखेंगे, ही इज़ लायबल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचते हैं। दूसरा वर्ड दिया गया है आपका डील। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। डील के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक आपका इन और एक आपका विथ। तो कब हम इन का यूज़ करेंगे और कब विथ का यूज़ करेंगे जानने की कोशिश करेंगे। जब किसी भी चीज़ में आप ट्रेड करते हो मतलब बिजनेस करते हैं तब हम डील इन का यूज़ करना चाहिए हमको, और डील विथ का मतलब होता है किसी पर्सन को हैंडल करना या किसी मैटर को हैंडल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, लिखा गया है माई फ्रेंड डील्स इन गारमेंट्स, मेरा जो दोस्त है वो गारमेंट्स का बिजनेस करता है। यहाँ डील विथ मत यूज़ करिएगा। और दूसरा जो एग्ज़ाम्पल दिया गया उसमें लिखा है यू मस्ट लर्न हाउ टू डील विथ कस्टमर्स, आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स को कैसे डील किया जाता है, मतलब उनसे कैसे बिहेव किया जाता है, उनको कैसे कन्विंस किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जितना भी हमने प्रीपोजिशन इसमें दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्लाइंड के साथ में दो प्रीपोजिशन का यूज़ हमेशा आता है आपके एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स। हो ब्लाइंड के साथ इन और ब्लाइंड के साथ टू का यूज़ ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति अंधा है, जैसे उसको आँख से दिखता नहीं, एक आँख हो या दोनों आँख हो, हालांकि दोनों आँखों के लिए हम विथ का यूज़ भी करते हैं, अब मैं आपको बता दूंगा। और जो ब्लाइंड टू होता है उसका मतलब होता है इग्नोर करना, मतलब अनदेखा करना। ध्यान रखिएगा, मतलब आंखें हैं लेकिन उस चीज़ को देखा भी है लेकिन मान नहीं रहे। तो ब्लाइंड इन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल दिया गया, ही इज़ ब्लाइंड इन द लेफ़्ट आई एंड नीड्स मेजर ऑपरेशन, उसकी लेफ़्ट आई जो कैसी है, ब्लाइंड है और उसको एक मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ब्लाइंड इन यूज़ करिएगा। और मैं बता दूं, जब दोनों आंखों से कोई व्यक्ति अंधा होता है तो ब्लाइंड विथ का यूज़ करते हैं। मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखेंगे। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। जैसे कि कोई गलती कर रहा है, आप उसको देख के अनदेखा कर रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया भी है, दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें। लिखा है वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, हम लोग को अपने बच्चों की जो गलतियाँ हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए, तब हम ब्लाइंड टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। दिया गया है अवेयर और बीवेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें प्रीपोजिशन का कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के साथ ही ऑफ आता है, लेकिन इसमें यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, नो अबाउट, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति जागरूक होना, और जबकि बेवेयर का मतलब होता है कॉशियस, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति सावधान रहना। ध्यान रखिए, जागरूक होना और सावधान होना बहुत अलग अलग है। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा गया है आपका आई एम अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कोविड-19, मुझे कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस है, मतलब जागरूक हूँ मैं। तो ध्यान रखेंगे। और बिवेयर का मतलब सावधान रहना, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है बिवेयर ऑफ डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बीटन, कुत्तों से सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो वो आपको काट लें। तो ये हो गया, ध्यान रखिएगा, अवेयर ऑफ और आपका बिवेयर ऑफ। नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एनॉय वर्ड दिया गया है, ये भी हमारे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। एनॉय के साथ में एक प्रीपोजिशन विथ याद रखिए, दूसरा प्रीपोजिशन याद रखिए आप एट। ये एंग्री का सिनोनिम होता है, परेशान करना या गुस्सा दिलाना, कहने का मतलब दोनों बराबर पे याद रखिएगा, एनॉय या एंग्री। एंग्री या एनॉय विथ का मतलब होता है पर्सन से, जब कोई व्यक्ति परेशान है, या पैसिवाइज हो सकता है, सेंटेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एनॉय एट जब यूज़ करेंगे जब किसी भी चीज़ या किसी भी एक्शन पर से परेशान हो। तो
जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है आपका पहला, नोबडी वॉज अनॉयड विद हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, पर्सन है, तो विद का यूज़ किया गया। और दूसरा जो सेंटेंस दिया गया है आपका, संध्या वॉज अनॉयड एट लिखा गया है, एट द मिसबिहेवियर ऑफ हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा है, उसके मिसबिहेवियर की बात कर रहा है। ये उसका एक्ट है या कोई चीज़ है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। चलिए, और ध्यान रखिएगा एंग्री भी सेम रहता है एनवाई का जैसा। नेक्स्ट, ये हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अबाइड बाय। अबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का पालन करना, रूल्स हो सकते हैं, या दूसरा मीनिंग होता है कॉम्प्लाई विथ का भी याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, यू शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइविंग के समय आपको ट्रैफिक रूल्स का क्या पालन करना चाहिए। तो अबाइड के साथ क्या यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। मैं निरंतर ये जो वीडियो बनाऊंगा आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम पढ़ेंगे तो आपको पूरा लर्न भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, अवेल लिया है। अवेल के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। और अवेल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, समझ पाए ना। और उसके साथ में हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। और ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अवेल एक ऐसा मेन वर्ब है जो अपने बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सेल्फ वाला फॉर्म, या कह सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर सी दिया गया है तो उसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, हर सेल्फ। जैसे आई होता है तो माई सेल्फ, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। और ऑफ का प्रीपोजिशन भी याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ वाला फॉर्म नहीं लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, और अगर आप प्रीपोजिशन का यूज़ सही नहीं करते तो भी प्रॉब्लम होगी। तो एग्जाम्पल में दिया गया है, She availed herself of this opportunity and got success. उसने इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फ़ायदा उठाया और सफलता पाई। तो अवेल के साथ में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ। अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि आप इसको आराम से याद रखिए, लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन, उनको लाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।